नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2 का। और श्लोक नंबर कितना है? 24 यथार्थ गीता का। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दिया है। कुरीतियों में फंसाकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्य जातियों की रचना कर लेता है। इसमें दिए बता रहे हैं कि किसी के छूने से धर्म नष्ट नहीं होता। और किसी के कोई नाक दबाता है तो कोई कान दबाता है। अर्जुन का प्रश्न था कि धर्म क्या छूने से नष्ट होता है? तो इसी पे चलिए हम आप लोगों को पढ़ा के समझाते हैं। तो फ्रेंड हमारी वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप सब शेयर करा करें और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करें। फ्रेंड हम बहुत उम्मीद से आप सबसे वीडियो बनाते हैं कि हम हमारा आप सब सपोर्ट करेंगे। और बहुत से लोग हैं जो मिर्ज़ापुर यूपी से हैं, मुझे जानते होंगे और जानते क्या मैसेज कर रहे हैं। तो उन सब भैया को कहना चाहती हूँ कि मैं सभी को जानती हूँ। हमारा वीडियो शेयर किया करें व्हाट्सएप पे, हर चीज़ पे शेयर करा करें आप सब। हम आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ आश्रम में आते रहते हैं। और 29 तारीख को हम गए थे भंडारा था। और फिर भी अगले संडे को भी जाने का कोशिश रहेगा, जाएंगे तो आप सबको ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं यथार्थ गीता, क्योंकि ज़्यादा बोल लेते हैं तो गीता बहुत कम पढ़ पाते हैं। तो जो यहाँ तक आए हैं प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं हम कैसा पढ़ रहे हैं, जो काम अच्छा कर रहे हैं कि बेकार कर रहे हैं। आप सब हमारा मनोबल बढ़ाएं कमेंट करके। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अतः द्वितीय अध्याय। प्रथम अध्याय गीता की प्रवेशिका है, जिसमें आरंभ में पथिक को प्रतीत होने वाली उलझनों का चित्रण है। लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, किंतु संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। अर्जुन अनुराग ही अर्जुन है। इष्ट के अनुरूप राग ही पथिक को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। अनुराग आरंभिक स्तर है कि पूज्य महाराज जी कहते थे, सतगृहस्थ आश्रम में रहते हुए ग्लानि होने लगे, अश्रुपात होता है तो कंठ अवरुद्ध होता है, तो समझ जाना कि यहीं से भजन आरंभ हो गया। अनुराग में यह सब कुछ आ जाता है। हम उसमें धर्म, नियम, सत्संग, भाव सभी विद्यमान होंगे। अनुराग के प्रथम चरण में पारिवारिक मोह बाधक बनता है। पहले मनुष्य चाहता है कि वह उसे परम सत्य को प्राप्त कर ले, किंतु आगे बढ़ने पर वह देखता है कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद करना पड़ेगा। इसमें बता रहे हैं कि इन मधुर संबंधों का उच्छेद मतलब छोड़ना पड़ेगा, तब हताश हो जाता है। यह पहले से जो कुछ धर्म कर्म मानकर करता था उतने में ही संतोष करने लगता है। अपने मोह की दृष्टि के लिए वह प्रचलित रूढ़ियों का प्रमाण भी प्रस्तुत करता है, जैसे अर्जुन ने किया कि कुल धर्म सनातन है, युद्ध से सनातन धर्म का लोप होगा, कुलक्षय होगा, स्वैराचार फैलेगा। यह अर्जुन का उत्तर नहीं था, बल्कि सतगुरु के सानिध्य में से पूर्व अपनाई गई एक कुरीति मात्र थी। उन्हीं कुरीतियों में फंसकर मनुष्य पृथक पृथक धर्म, अनेक संप्रदाय, छोटे बड़े गुट और असंख्या जातियों की रचना कर लेता है। कोई नाक दबाता है तो कोई कान फाड़ता है। किसी के छूने से धर्म नष्ट होता है तो कहीं रोटी पानी से धर्म नष्ट होता है। तो क्या अछूत या छूने वालों का दोष है? कदापि नहीं, दोष हमारे भ्रमदाताओं का है। धर्म के नाम पर हमें कुरीतियों के शिकार हैं, इसीलिए दोष हमारा है। महात्मा बुद्ध के समय में केश कंबल एक संप्रदाय था, जिसमें केश को बढ़ाकर कंबल की तरह प्रयोग करने को पूर्णता का मानदंड माना जाता था। कोई गो प्रतीक गाय की भांति रहने वाला था, तो कोई कुकुर प्रवृत्तिक कुत्ते की तरह खाने पीने रहने वाला था। ब्रह्म विद्या का जिनसे कोई संबंध नहीं है, संप्रदाय और कुरीतियाँ
पहले भी थीं, आज भी हैं। ठीक इसी प्रकार प्रकार इसी प्रकार कृष्ण काल में भी संप्रदाय थे, कुरीतियाँ थी। उनमें से एकाध कुरीतियाँ का शिकार अर्जुन भी था। उसने 4 तर्क प्रस्तुत किए। पहला, ऐसे युद्ध से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्णसंकर पैदा होगा। तीसरा, पिंडों तक क्रिया लुप्त होगी। चौथा, हम लोग कुलक्षय द्वारा महान पाप करने को उद्धत हुए हैं। संजय वाच भगवान वाच। आप सब बताइएगा, क्या मैं पहले से अच्छा गीता पढ़ती हूँ? और प्लीज़ हमारा मनोबल बढ़ाइए आप सब। तथा कृपाविष्टं कुलेक्षणं विषितमित वाक्युवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले उस अर्जुन के प्रति मधुसूदन मद का विनाश करने वाला भगवान ने यह वचन कहा। अर्जुन, इस विषय स्थल में तुझे यहाँ अज्ञान कहाँ से हो गया? विषम स्थल अर्थात जिसकी समता का दृष्टि में कोई स्थल है ही नहीं, पारलौकिक है। हमें जगह चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारी बच्ची को जो है उसके सर पढ़ाने आ गए हैं, तो हम कहीं और आ रहे हैं। अब इस पे हमको रखने का मोबाइल बड़ा दिक्कत होगा। दृष्टि में कोई स्थल ही नहीं, पारलौकिक है। लक्ष्य जिसका ऐसे निर्विवाद स्थल पर मुझे अज्ञात कहाँ से हो गया हो अज्ञान कहाँ से हुआ? अज्ञान क्यों? अर्जुन तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपण से पर होना अज्ञान है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, यह अज्ञान है। न तो संभाविक पुरुषों द्वारा इसका आचरण किया गया है, और न यही स्वर्ग ही देने वाला है, और न यह कृति को ही करने वाला है। सन्मार्ग पर जो दृष्टपात पूर्वक आरूढ़ है उसे आर्य कहते हैं। गीता आर्य संहिता है। परिवार के लिए मरना मिटना यदि अज्ञान न होता तो महापुरुष उस पर अवश्य चले होते। यदि कुल धर्म ही सत्य होता तो स्वर्ग और कल्याण की निश्रेणी 6 श्रेणी अवश्य बनती। यह कीर्तिदायक भी नहीं है। मीरा भजन करने लगी तो लोग कहें मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जिस परिवार कुल और मर्यादा के लिए मीरा की सांस बिलख रही थी, आज उस कुलवंती सांस को कोई नहीं जानता। मीरा को विश्व जानता है। ठीक इसी प्रकार परिवार के लिए जो परेशान हैं, उनकी भी कृति कब तक रहेगी? जिसमें कृति नहीं, कल्याण नहीं, श्रेष्ठ नहीं, पुरुषों में ने भूलकर भी इसका आचरण नहीं किया, तो सिद्ध है कि यह अज्ञान है। अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। क्या अर्जुन नपुंसक था? क्या आप पुरुष हैं? नपुंसक वही है जो पौरुष से हीन हो। सब अपनी समझ से पुरुषार्थ ही तो करते हैं। किसान रात दिन खून पसीना एक करके खेत में पुरुषार्थ ही तो करता है। कोई व्यापार में पुरुषार्थ समझता है तो कोई पद का दुरुपयोग करके पुरुषार्थी बनता है। जीवन भर पुरुषार्थ करने पर भी
खाली हाथ जाना पड़ता है। यह स्पष्ट है कि यह पुरुषार्थ नहीं है। शुद्ध पुरुषार्थ है आत्मदर्शन। गार्गी ने याज्ञवल्क्य से कहा, वह पुरुष होते हुए भी नपुंसक है जो हृदय स्थल आत्मा को नहीं पहचानता। वह आत्मा ही पुरुष स्वरूप है, स्वयं प्रकाश, उत्तम, आनंद युक्त और अव्यक्त है। उसे पाने का प्रयास ही पौरुष है। अर्जुन, तू नपुंसकता को न प्राप्त हो, यह तेरी योग्य नहीं है। हे परतप हृदय ही क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। आसक्ति का त्याग करो, यह हृदय की दुर्बलता मात्र है। इस पर अर्जुन ने तीसरा प्रश्न प्रस्तुत किया। अहंकार का शमन करने वाले मधुसूदन, मैं रणभूमि में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण से किस प्रकार वाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि अरिसूदन वे दोनों ही पूजनीय हैं।